स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कराते हैं एक्सरसाइज 11.2 और ये इसमें स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में जितने भी मैंने उसका कॉन्सेप्ट बताया था स्ट्रेट लाइन का, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं कुछ, तो देख लीजिए थोड़ा सा कि इसमें दिया हुआ है कि शो दैट 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस। जैसे पहले एक सेट दे रहा है डायरेक्शन कोसाइंस का 12/13 कॉमा -3/13 कॉमा -4/13 एक ये सेट हो गया और एक हो जाएगा 4/13 12/13 4/13 12/13 कॉमा 4/13 12/13 3/13 और एक सेट हो गया आपका 3/13 -4/13 3/13 -4/13 एंड 12/13 okay are mutually perpendicular lines having direction cosines are mutually perpendicular lines। अब देखो कोई L1 लाइन है, उसके DCs L1 के DCs ये हैं, L2 के DCs ये DCs हो गए, ये L2 के DCs हो गए, ये L3 के DCs हो गए। ओके, तो ये L1 कोई LMN यानी फर्स्ट लाइन के LMN, सेकंड लाइन के LMN, थर्ड लाइन के। इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ मैं कंडीशन लिख रहा हूं, इफ L1 परपेंडिकुलर L2, दैट मींस क्या हुआ, कंडीशन होती है DCs और DRs में सेम होती है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0। ये DCs की होती है और DRs के लिए भी होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो यहाँ L1 के ये हो गए, ये L1 हो गया, M1 हो गया, N1 हो गया, ये L2 M2 N2 और ये L3 M3 N3। ओके, सो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, तो 12/13 इंटू 4/13 प्लस -3/13 इंटू 12/13 प्लस -4/13 इंटू 3/13। ध्यान से समझना, अब इनका प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। देखो ये 13 इंटू 13 169, तो ये हो गया, यहाँ भी 169, यहाँ भी 169, ये कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 12 4 जा 48 -36 और -12 कितना हो गया, ये 0 हो गया, 169 इंटू 0 दैट इज 0। सो L1 परपेंडिकुलर L2। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली L2 परपेंडिकुलर L3 के लिए L2 क्या हो जाएगा, L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3, ये भी 0 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4 इंटू ये देखो 4/13, तो ये हो गया 12/169 और ये माइनस हो जाएगा 48/169, ये इंटू ये और प्लस 36/169 एलसीएम, यही कितना हो गया ऊपर 0, सब कुछ 0। सो L2 L3 परपेंडिकुलर हो गया एंड यहाँ हो जाएगा L1 L3, ये भी आपका क्या हो जाएगा L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3, ये भी 0 होगा। करे ना इसका मल्टीप्लाई, सो क्लियरली क्या हो जाएगा L1 परपेंडिकुलर L2 परपेंडिकुलर L3
L1 L2 के परपेंडिकुलर, L2 L3 के परपेंडिकुलर. That means lines are, therefore lines are mutually perpendicular. ऐसे ये हो गया, इस तरह से करते हैं. ओके, समझ गए हो गया इसको. आइए टेक अनदर क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में आइएगा. ये कहा है, ये अपने आप कर सकते हैं, कंडीशन ध्यान रखना. शो दैट लाइन थ्रू द पॉइंट दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू द पॉइंट दिस. सिंपल कर सकते हैं कि शो दैट, सेकंड में देखो लाइन, ये लाइन है थ्रू द पॉइंट ए बी. ए क्या है? 1 - 1 2, 1 - 1 2, and B is 3 4 - 2, 3 4 - 2, and line joining ये point P and M, coordinate of P 0 3 2, 0 3 2, and coordinate of M 3 5 6, 5 6. So अब ये शो करना है लाइन यानी AB is perpendicular PM up to show AB perpendicular PM. इसका मतलब AB के डायरेक्शन रेशियो और PM के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बताया. सो DRs ऑफ AB बता रहा हूँ. DRs ऑफ AB हो जाएंगे, देखो y2 - y1, 3 - 1, 4 + 1 -2 ये हो गया, और ये हो गए 2 5 - 4. ये AB के DRs हो गए. एंड DRs ऑफ PM ये हो जाएंगे आपके, देखो दिस माइनस दिस, 3 - 0, 5 - 3, 6 - 2. दैट इज क्या हो जाएगा, और ये हो गए 3 2 4. सो ये हो गए और ये हो गए. ये A1 B1 C1 और दिस इज A2 B2 C2. सो L1 AB परपेंडिकुलर PM, AB परपेंडिकुलर PM. दैट मीन्स क्या होगा, देखो DRs में भी वही रिलेशन होता है. A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 मस्ट बी 0. मीन्स क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट कर दो 2 × 3, 2 × 3 प्लस 5 × 2 माइनस 4 × 4. कितना हो गया, ये इंप्लाइज देखो 6 10 - 16 दैट इज 0 0. हो गया, नहीं हो गया. सो PM परपेंडिकुलर ऐसे. ठीक है, समझ गए होंगे आप. तो ऐसे क्वेश्चन है, यही कॉन्सेप्ट लगेगा. और भी आप देख सकते हैं कि शो दैट लाइंस थ्रू दिस इज पैरेलल टू लाइन थ्रू द पॉइंट दिस. पैरेलल की कंडीशन जानते हैं, परपेंडिकुलर की कंडीशन ये होती है, और कंडीशन फॉर पैरेलल क्या होती है, इफ L1 पैरेलल L2 तो क्या होती है, A1, ये प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन रेशियो, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2. ये DRs हैं. और अगर मैं कहूँ डायरेक्शन कोसाइंस में तो L1/L2 एक ही बात है, M1/M2 = N1/N2. ये कंडीशन है बच्चों, ध्यान रखना. तो थर्ड क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, थर्ड कर सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ पर आइएगा. फोर्थ क्वेश्चन पर आइए. फोर्थ पर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3. अब देखो हमेशा क्वेश्चंस पर ध्यान देगा 3D में कि रफ स्केच जरूर बनाते हैं, क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू समझते हैं. अगर डायग्राम के थ्रू आप क्वेश्चन को समझ गए तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी.
बच्चे डायग्राम नहीं बनाते, वैसे ही करते हैं, तो फिर याद करने वाली बात हो जाती है। क्वेश्चन में कहा है, देखिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3। सपोज एनी लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट 1 2 3। अब सपोज ये लाइन इससे पास हो रही है, ये एल हो गई, एल लिख दे रहा हूं, पासिंग थ्रू ए एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j - 2k। अब ये लाइन किसी एक वेक्टर के, जो कि वेक्टर है 3i + 2j - 2k, ये लाइन इसके पैरेलल है, इस वेक्टर के। अब वेक्टर भी तो एक लाइन ही है, आपको दिख रहा है। तो देखो लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और उसने क्या कहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस। अब ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए मैंने डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स बताई थी। एक तो बताई थी 1.4 में क्या था कि पासिंग पॉइंट पता था और लाइंस किस वेक्टर के पैरेलल है, मान लीजिए इस वेक्टर के पैरेलल है। अब यहां डबल बात कर दी है, मैंने सेपरेटली बताई थी कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू अनदर वेक्टर बी। तो वेक्टर फॉर्म ये बताई थी r = a + λb। ये अब b तो ये हो गया, लेकिन a ये है, तो इसका पोजीशन वेक्टर बना दूंगा, इसका पोजीशन वेक्टर बना दूंगा। तो इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन पूछा है, ये नहीं कहा है वेक्टर इक्वेशन। तो ध्यान से समझना, वैसे तो मैं इस इक्वेशन में डाल दूं, इसका पोजीशन वेक्टर बना दूं, एक तरीका ये है। चलो फर्स्ट मेथड से देखता हूं, पोजीशन वेक्टर, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए फिर आओ कॉन्सेप्ट पर, एक पॉइंट पता होना चाहिए जिसका पोजीशन वेक्टर पता हो और किसी अदर वेक्टर के, अदर लाइन के वो पैरेलल हो, या कार्टेशियन फॉर्म में, या 2 पॉइंट फॉर्म, या 2 पॉइंट पता हो। तो हमेशा ध्यान रखो, किसी भी इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए एटलीस्ट मुझे 1 पॉइंट पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि वो लाइन किस अदर लाइन के पैरेलल है, परपेंडिकुलर, उसके डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए, बस। तो एक तो ये 1.4 और एक 2.4। अब देखो यहाँ पर 1 पॉइंट बताया, तो 1 पॉइंट फॉर्म के लिए वेक्टर फॉर्म अगर निकालूं तो फर्स्ट मेथड ये है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज हो जाएगा OA, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनके साथ i j के लगा करके i + 2j + 3k, और इसे a दे रहा हूं, और b आपका ये हो गया, इसके पैरेलल है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी हो गई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी हो जाएगी, r = a + λb। सो r = a तो ये हो गया i + 2j + 3k + लैम्डा टाइम्स b। b आप ये लिख दीजिए, 3i + 2j - 2k। ये 1.4 हो गई वेक्टर फॉर्म, ये आंसर हो गया। बट सेकंड मेथड में अगर मैं देखूं तो इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहा हूं, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, तो x1 y1 z1 पता हो गया, इसके पैरेलल है, जिसके पैरेलल है वेक्टर b के, तो इसके drs मैंने बताया था, drs ऑफ एनी वेक्टर क्या होते हैं, drs ऑफ वेक्टर, a वेक्टर है, मान लो क्या है, a1i, a2j, a3k। सो इसके drs क्या होंगे, इसके drs क्या होंगे, इस वेक्टर के, इनके कोएफिशिएंट होंगे, ये होंगे a1 a2 a3, ये drs होंगे। तो इस वेक्टर के drs ऑफ b क्या हो जाएंगे, drs ऑफ वेक्टर b वो हो जाएंगे, देखो 3 2 -2, ये drs होते हैं। और पासिंग पॉइंट ये बताइए, x1 y1 z1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 1 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू
थ्रो ए उस कोऑर्डिनेट 1 2 3 मैं बता रहा हूं 1 2 3 एंड हैविंग, उसके डायरेक्शन रेशियो नहीं पता, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे एक पॉइंट पता होना चाहिए और उसके डायरेक्शन रेशियो। अब यहाँ 1 पॉइंट तो पता है लेकिन डायरेक्शन रेशियो नहीं पता, उन्हें लेट कर दो। एंड हैविंग दियास ए बी एंड सी इज गिवन बाय, क्या होती है जानते हैं, ये वेक्टर फॉर्म थी, ये वेक्टर थी 1.4 और कार्टेशियन हो जाएगी x माइनस x1 y a y माइनस y1 y b एंड z माइनस z1 y c, ये कार्टेशियन थी, ठीक है ना। तो इसी में देखो x1 y1 ये रहा, तो लिख दूंगा x माइनस x1 1 y डायरेक्शन रेशियो a b c, ये ले रखे मैंने a b c, तो ये हो गया इक्वल टू y माइनस 2 बाई b इक्वल टू z माइनस 3 बाई c। प्लीज ध्यान देना ये लाइन आ गई मेरी, बट मुझे तो ये तो कंसीडर किए हुए डायरेक्शन रेशियो है इस लाइन के। अब ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, इसे नंबर 1 दे दो, तो यहां लिख दो सिंस लाइन L is parallel to vector B, जब एक लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल हो तो उनके डायरेक्शन रेशियो कैसे होते हैं बच्चों, प्रोपोर्शनल। दैट मींस कंडीशन होगी देयर डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, सो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अब देखो A1 B1 C1 तो ABC हो गए, ये लाइन के ये, तो ये हो गए A अपॉन A2 क्या है ये रही A2 B2 C2, तो A अपॉन 3 B अपॉन 2 इक्वल्स टू C अपॉन माइनस 2। अब ये A ये इक्वल्स टू सपोज में मान लूं लैम्डा, तो यहाँ से A B C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्रॉम दिस A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 लैम्डा, B इक्वल्स टू 2 लैम्डा, C इक्वल्स टू माइनस 2 लैम्डा। ये वैल्यूज फर्स्ट में पुट कर दो, पुटिंग दीज वैल्यूज इन फर्स्ट, तो ऊपर से मैं साफ करे दे रहा हूँ। देखो ये पार्ट ये देखो यही हो जाएगा, ये क्या था, ये आंसर छोड़े दे रहा हूँ, R इक्वल्स टू कितना था ये I क्या था पता नहीं, I प्लस 2j ये था, है ना। तो पुटिंग these in 1, so we get required equation of line क्या हो जाएगी x minus 1 upon 3 lambda, y minus 2 upon 2 lambda, z minus 3 upon minus 2 lambda। लैम्डा से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा x माइनस 1/3 y माइनस 2/2 और z माइनस 3/-2। प्लीज ध्यान देना। अब मैंने ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये क्या है कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म ये आई, दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। अब देखो वेक्टर, इस वेक्टर से मैं कार्टेशियन फॉर्म बनाऊं, देखो कैसे बनाऊंगा। देखो ये जो पासिंग पॉइंट है ना, तो इनके कोएफिशिएंट क्या है i j k के 1 2 3, तो मैं लिखूंगा देखो इसकी कार्टेशियन फॉर्म, यहां से समझना, ये साफ कर दूं क्या, चलो यहां से समझना। तो कार्टेशियन फॉर्म इससे क्या होगी, कार्टेशियन यहां से, तो देखो होगी x माइनस इसका कोएफिशिएंट 1 अपॉन में क्या आएगा, जो लैम्डा के साथ वेक्टर लगा है उसके i के ही कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, इक्वल्स टू y माइनस दूसरा j का कोएफिशिएंट इधर 2 डिवाइडेड बाय यहां j के कोएफिशिएंट से डिवाइड करूंगा 2 इक्वल्स टू z माइनस देखो 3
या k का कोएफिशिएंट लिया है ऊपर पासिंग पॉइंट का, और अपॉन में आएगा लैम्डा के साथ जो वेक्टर है, तो ये -2। बताओ ये और ये चीज सेम आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? ऐसे करते हैं। आप ये देखो, आप ये सोचिए कि सर कार्टेशियन में पता है, हमें वेक्टर भी चेंज करनी है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले r लिखेंगे, r इक्वल्स टू वेक्टर r इक्वल्स टू, तो देखो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, तो न्यूमरेटर में जो लिखे हुए हैं उनके साथ i j k लगा दो, यानी कि पासिंग पासिंग वेक्टर बन जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा या म्यू लगा दो, और जो डायरेक्शन रेशियो हैं, डियार्स हैं, उनका भी डायरेक्शन वेक्टर बना दूं। कैसे? i j k लगा करके 3i प्लस 2j माइनस 2k। इट्स क्लियर और नॉट? तो देखो इससे ये आ गया और इससे ही ये आ गया। तो मैं ज्यादातर कार्टेशियन फॉर्म का यूज करूंगा इस तरह से, थोड़ा बड़ा जरूर पड़ जाएगा। तो इससे मैं वेक्टर, कभी पूछे फाइंड वेक्टर इक्वेशन, लेकिन कार्टेशियन में पॉइंट दे रखा है, लाइन दे रखी है, तो पहले कार्टेशियन निकालूंगा, बाद में वेक्टर निकाल दूंगा, वेक्टर फॉर्म ऐसे चेंज कर दूंगा, ठीक है। और वेक्टर में ही सब कुछ दे रखा है और वेक्टर फॉर्म भी पूछ रहा है, तो भी मैं कार्टेशियन निकालूंगा और लास्ट में आंसर को लिख दूंगा वेक्टर में। देखो कैसे का क्वेश्चन लिखा। आई होप आप ये समझ गए। चलिए देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों में दिया है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, या पोजीशन वेक्टर दे दिया ये 2i। अब देखो ऐसे ये कहा है कि इक्वेशन बतानी है, जैसे ये, अब ये पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है जैसे a, यानी OA which is equals to a, और वो दिया है आपका ऐसे दिया हुआ है, क्या दिया है? 2i माइनस जे प्लस 4k, 2i माइनस जे प्लस 4k, एंड किसके पैरेलल है, एंड ये कहा है पासेस थ्रू पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, दिस एंड इज इन द डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में है, कोई इस डायरेक्शन में है, ये लाइन इस डायरेक्शन में है, जो कि ये वेक्टर दिया हुआ है, क्या है ये i प्लस 2j माइनस के, i प्लस 2j माइनस के। अब आप देखो तो अब ये 1.4 हो गया, वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है डायरेक्टली, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी हो गई वेक्टर फॉर्म में? a प्लस r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b, ठीक है। तो r इक्वल्स टू क्या हो गया? a तो ये लिख दिया 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स b ये रहा i प्लस 2j माइनस k। अब देखो इसकी कार्टेशियन लिख रहा हूं, ये तो हो गई वेक्टर, और इट्स कार्टेशियन क्या होगी? देखो कार्टेशियन होगी, देखो x लिखूंगा, और ये पॉइंट देखो ये प्लस है, -2 हो गया, अपॉन में इधर आई का 1 इक्वल टू, यहाँ माइनस है बच्चों, माइनस है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा? पॉइंट यही तो बनेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, y प्लस 1 अपॉन इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन -1, ये होगी कार्टेशियन। ऐसे करते हैं, समझ में आ गई? कोशिश करूंगा मैं पहले ये कार्टेशियन निकालूं, अभी तो आपको बता दिया था, नहीं तो मैं क्या करता इसी क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट लेता हूं, कोई नेक्स्ट ले लेता हूं मैं, तब आप कर लेंगे। ऐसे लिख देंगे कार्टेशियन, नहीं तो एक बात बताऊं मैं, और कार्टेशियन में लिखने के लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो, और आप कहेंगे ये तो डायरेक्ट लग रहा है, तो r क्या होता है आपका? r होता है ना ये पोजीशन वेक्टर आर्बिट्रेरी पॉइंट का xi प्लस yj प्लस zk, होता है कि नहीं होता है? कॉन्सेप्ट में बताया था, तो r की वैल्यू डाल दो, तो ये हो जाएगा ना xi प्लस yj प्लस zk, और
ये चीज इधर ट्रांसफर करके लिख दो -2i प्लस जे -4k इक्वल टू, यहाँ लैम्डा से मल्टीप्लाई करके लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे। हर तरह से बता रहा हूँ ताकि आप कैसे भी कर दो। अब इससे आई कॉमन ले लो, x -2i प्लस y प्लस 1 j प्लस z -4k और दिस इज इक्वल टू लैम्डा आई 2 लैम्डा जे माइनस लैम्डा के। देखो अब कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, x -2 इक्वल टू इधर लैम्डा, यहाँ से हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू 2 लैम्डा एंड z -4 इक्वल टू माइनस लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, देखो सभी ये लिख दूं ना अपॉन 1 और यहाँ अपॉन 2, सॉरी अगली जगह लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे y प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा और z -4 अपॉन -1 इक्वल टू लैम्डा। देखो सभी लैम्डा के इक्वल है, तो फाइनली ये लैम्डा के इक्वल लिख देंगे, क्या हो जाएगा x -2/1 इक्वल टू y प्लस 1/2 इक्वल टू z -4/-1 और ये इक्वल टू लैम्डा। तो मेरे क्या है, यही तो है। ऐसे कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, डायरेक्ट एक लाइन में ये भी कर सकते हैं या ऐसे कर लो, इतना बड़ा ऐसे करोगे ज़्यादा बढ़िया है। ओके चलिए और क्वेश्चंस पर आइए। अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर अब 6 अब नहीं बताऊंगा। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, 1 पॉइंट दे दिया एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। अब देखो ये कार्टेशियन में कोई भी लाइन पास हो रही है, 6 क्वेश्चन अभी और समझाऊं। कोई भी लाइन पास हो रही है इस पॉइंट से, whose coordinate -2 4 -2 4 -5, ध्यान से समझना, एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। ये लाइन L है, ये इसके ये L1 है और ये L2 है, इस लाइन के ये पैरेलल है। कौन सी लाइन की इक्वेशन लिख दी, x प्लस 3 बाई 3 y -4/5 एंड z प्लस 8/6। ये फर्स्ट लाइन हो गई। अब देखो मैंने बताया लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, वो पॉइंट है पासिंग पॉइंट ये रहा और उसके डायरेक्शन रेशियो, तो वो कंसीडर कर लूंगा। देखो कैसे, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू A whose coordinate -2 4 -5 and having drs A B C, ध्यान से सुनो ना हर एक में, इस गिवन y क्या हो जाएगा, x माइनस x1 ये रहा पॉइंट, तो +2 हो जाएगा बाई A, y -4/4 और z प्लस 5/-5 ये हो गई। इस सेकंड कह दो। अब ये गलत नहीं कर दिया कोई, बार ये b आएगा और ये c आएगा। अरे ये y -4/b z प्लस 5/c इसकी डायरेक्शन रेशियो। अब देखो ये a b c जो डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के लिए, लेकिन ये तो कंसीडर किए हुए, मुझे चाहिए एक्चुअल, तो इनकी a b c की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ये देखो सेकंड लाइन पैरेलल है फर्स्ट लाइन के, सो क्लियरली ऐसे लिखूंगा, क्लियरली सेकंड पैरेलल टू फर्स्ट, यानी L1 पैरेलल L2 मींस L1 पैरेलल L2। सो इनके डायरेक्शन रेशियोज, देयरफॉर देयर डायरेक्शन रेशियोज, देयर drs आर प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स क्या होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2।
अब देखो A1 B1 C1 तो ABC हो गए और A2 B2 C2 DRs ऑफ फर्स्ट क्या होंगे, यहाँ लिख दो DRs ऑफ दिस 3 5 6, तो ये लिख दो A2 B2 C2 ये हो गए। तो फाइनली हो गया A/3 B/5 C/6, ये लैम्डा मान लेते हैं। तो फाइनली A = 3 लैम्डा, B = 5 लैम्डा और C = 6 लैम्डा। डायरेक्ट भी A की वैल्यू 3 लिख सकते हैं, B की 5, C की 6। लैम्डा इसीलिए लिया है कि ये प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। फॉर लैम्डा = 1 तो यही हो जाएंगे 3 5 6, लैम्डा = 2 ले लूं तो इनके जस्ट डबल हो जाएंगे और कुछ नहीं। ये सारी वैल्यूज फर्स्ट सेकंड में पुट कर, पुटिंग these in second we get, देखो x + 2y 3 लैम्डा, y - 4y 5 लैम्डा और z + 5y 6 लैम्डा। लैम्डा से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फाइनली हो जाएगा x + 2y 3, y - 4y 5 और z + 5y 6। अब ये कार्टेशियन फॉर्म आई है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ही पूछी है। अगर सपोज यहां से समझना, अगर इसकी वेक्टर भी पूछी होती तो, पूछी नहीं है लेकिन अगर पूछी होती तो इसकी वेक्टर फॉर्म लिख दो। इट्स वेक्टर फॉर्म में सब साथ साथ लिखूंगा, वेक्टर भी लिखूंगा, पूछे या ना पूछे। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी, प्लीज ध्यान देना। पासिंग पॉइंट ये है, ध्यान रखना, प्लस लग रहा है तो माइनस लगेगा वहां, और माइनस है तो सीधा सीधा ये हो ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो R = इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा -2i + 4j -5 के प्लस लैम्डा लिख दो और जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका वेक्टर बना दो 3i + 5j + 6। ये वेक्टर फॉर्म होगी ऐसी लाइन। ओके, तो मैं समझता हूं अब आपके क्लियर हो गया होगा। इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, इजीली कर सकते हैं। 7 क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। और 7th क्या है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट ये दे रखा है, पासिस थ्रू ओरिजिन एंड अब 2 पॉइंट फॉर्म मैंने क्या बताई थी, 2 पॉइंट फॉर्म x - x1 y x2 - x1। तो देखो ये भी देख लो 2 पॉइंट फॉर्म से। तो क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूं बच्चों 9 जैसा 8th है, वहां देखो ओरिजिन कहा है, 8th में कहा है पासिंग थ्रू एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन O एंड A पॉइंट दे रहा है। ओरिजिन के तो कोऑर्डिनेट 0 0 0 हो जाते हैं और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं पासिंग थ्रू, ये 8th में है 5 - 2 3 5 - 2 3, ये 8th का है। मैं 9th बता रहा हूं आपको। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ए आपका ये है 3 - 2 - 5 3 - 2 - 5 एंड B 3 - 2 6 3 - 2 6 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, तो मैं अलग फॉर्मूला लिख दूं, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 is given by x - x1 y x2 - x1 y - y1 y y2 - y1 और z - z1 y z2 - z1, ये हो गया। अब देखो x1 y1 z1 ये हो गया, x2 y2 z2 ये हो गया। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू A and B is given by x - 3 upon 3 - 3 equals to y + 2 upon
-2 + 2 इक्वल्स टू z + 5 अपॉन 6 + 5। मैंने पॉइंट सही लिखे हैं, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया। 3 - 2 - 5, 3 - 2 6। ओके, तो देखो ये क्या हो गया, इंप्लाइज हो गया x - 3/0, y + 2/0 और z + 5/11। ये हो गई डियास ऑफ दिस लाइन। क्या हो गई ये 0 0 11। तो ये वेक्टर फॉर्म है। अगर इसकी इन्होंने वेक्टर भी पूछी है, ये कार्टेशियन होगी बच्चों। क्या हो गई, कार्टेशियन फॉर्म और इट्स वेक्टर। सो वेक्टर फॉर्म क्या होगी बताओ। वेक्टर फॉर्म देखिए, इसको तो पॉइंट बनाऊंगा r = उसकी तरह मत करना जो मैंने बताया था। ये हो गया 3i - 2j, है ना। इसको वेक्टर बना दो, इसका वेक्टर बना दो। 3i - 2j - 5k प्लस लैम्डा टाइम्स 0i + 0j, 0i + 0j + 11k। इन सारी चीजों को तो ये 0 में ही चला गया, तो फाइनली आप यही नहीं लिख सकते क्या, लैम्डा और 11k। ये वेक्टर इक्वेशन को भी, ठीक है ना। इस तरह के ये क्वेश्चंस हैं। तो अब 9th क्वेश्चन करेंगे, हैं 7 क्वेश्चन करेंगे और 10th क्वेश्चन एक और बता देता हूं, कम से कम 2 कॉन्सेप्ट का। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस। इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक वीडियो और लूंगा मैं। चलिए पहले यहां तक करिए, फिर एंगल में बाद में बताऊंगा, ठीक है। ओके, आज इतना ही ले रहा हूं, एक वीडियो में और ये खत्म करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।